मार काट, किसी को सताना, किसी को मारना, इन सब में कलयुग का वास है। थोड़ा विचार करें, जुआ किसे कहते हैं? हम तो जुए की केवल एक परिभाषा जानते हैं, जिस धन में हमारी मेहनत नहीं वह जुआ है। जिसमें हमारा पसीना नहीं लगा वह जुआ है। वो चाहे लॉटरी है, वो चाहे रिश्वत है, वो चाहे नाजायज ढंग से कमाई गई कमीशन है, जहां हमारी मेहनत नहीं वो जुआ है। आप लोग जुए से बचना। जुए के धन ने आज तक किसी को सुख नहीं दिया। जुए के धन से कोई अमीर नहीं बन पाया। जब आदमी भगवान को भूल करके, भगवान को छोड़ करके लक्ष्मी का आवाहन करता है, उस समय लक्ष्मी उल्लू पर बैठ के आती है और जिस आदमी के सिर पर बैठती है उसको भी उल्लू बना देती है। भगवान के साथ लक्ष्मी जब चलती है तो गरुड़ पर बैठ के चलती है, लेकिन सिंगल सवारी भी है उसकी, उसका नाम है उल्लू। इसका मतलब जिसके सिर पर पैसा चढ़ा रहे वो कौन हुआ? उल्लू। जो सिर्फ पैसा याद करता है, भगवान को याद नहीं करता, कैसे कमाऊं, कैसे इकट्ठा करूं, कैसे जमा करूं, कैसे लूट लूं, ऐसे व्यक्ति की आदत उल्लू जैसी हो जाती है। अरे उल्लू को तो दिन में दिखाई नहीं देता, कम से कम रात को तो उसको दिखता है, लेकिन पैसे से जो आदमी अंधा हो जाता है उसको ना दिन में दिखाई देता है ना रात को दिखाई देता है, उसे बस नोट ही नोट दिखते हैं और कुछ नहीं। टन 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 चाहिए उसे। फिर उसके लिए चाहे इज्जत बेचनी पड़े, चाहे ईमान बेचना पड़े, चाहे धर्म बेचना पड़े, चाहे किसी के प्राण भी क्यों ना बेचने पड़े, वो बेचता है। इसलिए मेरे भाई सावधान। कलयुग के जीव तो हम हैं, लेकिन अगर जुए की आदत हमको पड़ गई तो कलयुग में धंस जाएंगे। जुए से कमाया हुआ धन किधर ले जाएगा? शराब पिलाएगा। जुए से कमाया हुआ धन इंद्रियों की वासना की तृप्ति की ओर जाएगा। जुए से कमाया हुआ धन मुकदमे में जाएगा। जुए से कमाया हुआ धन हॉस्पिटल के बिल भरेगा और कुछ नहीं। सात्विक काम आप जुए के धन से नहीं कर सकते। कोई सेवा दान पुण्य की भावना आपके अंदर नहीं आ सकती। इसलिए सावधान रहना। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि दिवाली पर भी लोग जुआ खेलते हैं। लानत है ऐसे समाज को। मैं तो स्पष्ट कहूंगा, चाहे किसी को बुरा लगे। अरे दीपावली का त्योहार तो राम जी के आने की खुशी में मनाया गया और तुम जुआ खेलते हो। शर्म आनी चाहिए। भगवान का स्वागत जुआ खेल के, भगवान का स्वागत शराब पी के, मांस खा के करते हो। पता नहीं कौन सा नरक मिलेगा, कभी सोचा? कम से कम अपने पवित्र त्योहारों को तो पवित्र रहने दो भाई, उनको तो मत दूषित करो। भगवान का श्राप मिलेगा, ऋषियों का श्राप मिलेगा, मन बुद्धि दूषित हो जाएंगे और संतान भी कल को डंडा मारेगी। अगर ऐसे पवित्र कभी नहीं खेलना, लेकिन कम से कम पवित्र दिनों का तो विशेष ध्यान रखो। कलयुग का जुए में वास है। दूसरा स्थान मद्यपान, शराब, जो दिमाग खराब कर दे, अकल खराब कर दे, अच्छे भले आदमी को अंधा बना दे, उसे कहते हैं शराब। एक एक बूंद में हजारों प्राणियों की जान होती है शराब में। आपने कभी सोचा, कभी देखा
कितने कीड़े उबल जाते हैं उस शराब में। जिस पदार्थ से शराब बनती है, सैकड़ों लाखों कीड़े उसमें मर जाते हैं और उनकी जान पीते हो, शराब थोड़ी पीते हो तुम। कल्पना करो, एक एक बूंद में सैकड़ों प्राणियों के प्राण तुम पी गए, किस जन्म भला होगा। अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे और वही कीड़े सिर पे पड़ेंगे, आकर के खाएंगे हमें। तूने हमको खाया, हम तुम्हें खाए। शराब नहीं पीना भाई। धन का नाश, यौवन का नाश, बुद्धि का नाश, सुख शांति का नाश, और अकल कितनी खराब होती है। हाय हाय हाय। एक शराबी आदमी रात को आया शराब पी करके, बिजली गई हुई थी, और आकर के हाथ मारता मारता अपनी खाट तक गया। अब खाट पर उसकी कुतिया सोई हुई थी, उसी के ऊपर हाथ लगा घुमाने। उसकी पूंछ पकड़ करके कहता है, अरे भगवान, आज बड़ी लंबी चोटी कर ली तूने। उसके कान पकड़ के कहता है, ये लंबी लंबी बालियां तुमने कहां से ली, ये तो बड़ी मुलायम है। अब कल्पना करो, जो इंसान में और जानवर में भी अंतर ना दिखने दे, उसको कहते हैं शराब। जो कुतिया को भी घरवाली समझ बैठे, ये है शराब। शराब नहीं पीना। बहुत बुरी वस्तु है, बहुत बुरी वस्तु है। मैं तो इतना जानता हूं कि जो लोग शराब पीते हैं, वो शराब नहीं पीते, अपने बच्चों का खून पीते हैं, अपने बच्चों का भविष्य पीते हैं, अपने बच्चों की तरक्की को पी जाते हैं वो लोग जो शराब पीते हैं। सावधान। तीसरा स्थान दिया गया वासना पूर्ति के लिए स्त्री का संग। स्त्री जहां पूज्या है, जहां स्त्री की दुर्गा रूप में, काली रूप में पूजा की जाती है, लक्ष्मी रूप में पूजा की जाती है, वहीं स्त्री को जब भोग्या समझ करके और इंद्रियों की तृप्ति का साधन बना लिया जाता है, तब भी जीव कलयुग में प्रवेश कर लेता है, अकल मारी जाती है। ये एक ऐसा दोष है, ऐसा दोष है जो अच्छे भले इंसान को राक्षस बना देता है, व्यभिचार के लिए मजबूर कर देता है, वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर देता है। दो पल के इंद्रियों के सुख के लिए जीवन का धर्म कर्म सब दांव पे लगा देना कोई अकलमंदी नहीं है। कल्पना करो जरा, इंद्रियों का सुख है कितनी देर का, 2 क्षण का, और 2 क्षण के सुख के लिए धर्म छोड़ देना, आचरण छोड़ देना, चरित्र छोड़ देना अच्छी बात है क्या? स्त्री का संग वासना को खत्म करने के लिए है, वासना में धसे रहने के लिए नहीं। हमारे ऋषियों ने स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाया ताकि काम एक जगह केंद्रित हो सके, वो व्यभिचार ना बने, वो वासना का प्रतीक ना बने, वो व्यक्ति को दर दर भटकाए ना, इसलिए स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाया, विवाह की प्रथा रखी गई। हमारे ऋषि मुनि भी विवाह करते थे, राम जी ने विवाह किया, श्री कृष्ण भगवान ने विवाह किया। तो काम को केंद्रित करके मारने के लिए है स्त्री का संग, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए है स्त्री का संग, वासना की, सेक्स की दलदल में धंसने के लिए स्त्री का संग नहीं है।
पर नारी पैनीश्वरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और अंत नरक ले जाए। प्रत्येक स्त्री में अपनी मां बहन की भावना रखनी चाहिए। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि जब संतान हो जाए तो पति पत्नी को भी माता पुत्र का संबंध बना लेना चाहिए एक अवस्था में आकर के, तब जीवन सुधरेगा, तब जीवन बनेगा।